नमस्कार मित्रों। तो आज हम संडे स्पेशल में जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। इस नाम से आपने कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, पर यह मेरी कहानी उन सभी कहानियों से थोड़ी अलग है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम इस कहानी को सुनते हैं। रेनू और आर्यन, इन दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। इनकी कहानी किसी परी की कथा की तरह शुरू हुई थी। उनकी पहली मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी, जहां रेनू की खिलखिलाती हंसी और आर्यन का शांत स्वभाव एक दूसरे को रिश्ते में बांधने का कारण बना। आर्यन ने तब रेनू की मदद की थी जब उसकी साड़ी में लगी पिन अचानक खुल गई थी और वह परेशान हो रही थी। उस पल की याद ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। हालांकि उनकी शादी लव मैरिज नहीं थी, पर हाँ, उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया था। उनकी शादी अरेंज मैरिज थी और उनके घर वालों की मर्जी से ही थी, और यह मीटिंग उनके घर वालों ने ही फिक्स की थी, और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। पर जैसे जैसे समय बीता, उनकी शादी की चमक फीकी पड़ने लगी। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और दोनों के बीच बढ़ती खाई ने उनकी शादी को एक मोड़ पर ला दिया था। आखिरकार उन दोनों ने अलग होने का फैसला किया। उन दोनों के रिश्ते का अंत कानूनी दस्तावेज पर साइन करने के साथ हुआ, लेकिन दिल में एक अधूरी कहानी बाकी थी। कोर्ट रूम में चुप्पी पसरी हुई थी। आर्यन और रेनू अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वकील ने फाइल बंद करते हुए कहा, अब आप आधिकारिक रूप से अलग हो चुके हैं। यह सुनते ही रेनू की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने आर्यन की ओर देखा, लेकिन वह अपनी निगाहें झुकाए हुए बैठा रहा। कोर्ट से बाहर निकलते हुए रेनू ने धीमे स्वर में कहा, अब तो तुम खुश हो ना आर्यन? आर्यन ने भी उसकी ओर देखा और एक फीकी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम भी तो बहुत खुश होगी, आखिर तुम भी तो यही चाहती थी ना। इस जवाब के बाद रेनू ने उससे और कुछ नहीं पूछा और दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। लेकिन दिल में एक भारीपन और अधूरी बातों का बोझ था। वो बातें जो एक दूसरे से वो करना चाहते थे, पर उनके बीच गलत फैमिली की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी कि उनका रिश्ता अब टूट चुका था। धीरे धीरे समय बीता और रेनू आर्यन को अलग हुए 1 साल हो गया। इस बीच रेनू के घर वालों ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कई बार कहा, पर जाने क्यों रेनू आर्यन की जगह किसी और को देख भी नहीं पा रही थी। ऐसे में शादी करना तो दूर की बात थी। घर वालों के ज़्यादा परेशान करने पर रेनू ने घर को छोड़ दिया था और अब वह एक अपार्टमेंट में अकेले रहती थी। उसने अपने घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था, लेकिन खालीपन हर कोने में महसूस होता था। इस बीच आर्यन ने भी अपने आप को पूरी तरह काम में डुबो लिया था, लेकिन रात में वह अक्सर अकेलेपन से घिर जाता था। उसे कई बार रेनू की याद आती और वह रेनू से बात करना चाहता, पर जाने क्या उन दोनों के बीच था जो उसे रोक लेता था। ऐसा नहीं कि उसने अपनी दूसरी शादी या किसी और रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचा नहीं, पर जाने क्यों वो हर लड़की में रेनू को तलाशने की कोशिश करता था। एक दिन रेनू अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तब उसकी नज़र अपनी पुरानी तस्वीरों पर गई। ये तस्वीरें उनकी शादी की थी, जिसमें आर्यन और रेनू के सबसे खूबसूरत पल थे। उन तस्वीरों को देखकर अचानक ही उसका दिल भारी हो गया था। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन आर्यन का नंबर डायल करते हुए रुक गई। वह जानती थी कि पुराने जख्मों को कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक शाम रेनू अपने ऑफिस के काम से कॉफ़ी शॉप में आई थी। क्लाइंट से मीटिंग के बाद वह भी कॉफ़ी शॉप से निकल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र कॉफ़ी शॉप के अंदर आ रहे आर्यन पर पड़ी। अब वह पहले से ज़्यादा सख्त लगने लगा था। उसके चेहरे की बढ़ी हुई दाढ़ी उसे और भी सीरियस बना रही थी। आर्यन ने भी रेनू को देखा तो दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते ही रहे, पर फिर आर्यन ने ही मुस्कुराकर उससे कहा, यहाँ अकेले क्या कर रही हो? रेनू ने यह सुनकर हल्की से मुस्कान के साथ जवाब दिया,
कुछ नहीं, वो ऑफिस के काम से यहाँ आई थी। क्लाइंट से मीटिंग हो गई तो जा ही रही थी, तब तक तुम पर नज़र पड़ गई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर आर्यन ने जवाब दिया, हाँ वो मुझे यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना, तो बस इसलिए यहाँ आया था। वैसे क्या हम साथ में बैठकर बात कर सकते हैं? उसके बाद दोनों ही एक टेबल पर बैठ गए। पहली बार बिना किसी गुस्से या तनाव के उन दोनों के बीच साधारण बातें हुई। रेनू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें याद है जब पहली बार हम मूवी देखने गए थे और तुमने टिकट काउंटर पर गलत फिल्म की टिकट ले ली थी? आर्यन ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, और तुम्हें याद है फिर तुमने पूरे 2 हफ्ते तक मुझसे बात भी नहीं की थी। इस बात पर दोनों मुस्कुराने लगे। वह एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर शायद उन दोनों के बीच कुछ था जो उन्हें रोक रहा था। कुछ देर की बातचीत के बाद रेनू ने हल्के मजाक में कहा, तुम अब भी वही ब्लैक कॉफ़ी पीते हो? आर्यन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम अब भी अपनी कॉफ़ी में आधा कप दूध और 4 चम्मच चीनी डालती हो? इस बात पर दोनों ठहाके लगा के हंसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त का पहिया थोड़ा पीछे घूम गया हो। उनकी मुलाकात बढ़ने लगी, कभी पार्क में तो कभी वही कॉफ़ी शॉप पर। हर बार वह हल्की फुल्की बातें करते, जिससे उनकी हंसी और मुस्कान वापस लौटने लगी थी। एक दिन रेनू ने मजाकिया लहजे में कहा, तुम्हें याद है जब एक बार तुमने मेरे बर्थडे पर खुद खाना बनाने की कोशिश की थी और पूरा किचन धुएं से भर दिया था? इस पर आर्यन ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और तुम्हें याद है जब तुमने मेरे दोस्त के सामने मेरा नाम पप्पू रख दिया था? उन पलों में ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो, लेकिन उन ठहाकों के बीच दोनों के दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वे फिर से एक रिश्ते में बन सकते हैं? एक दिन आर्यन ने गंभीर होकर पूछा, रेनू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमने इतनी जल्दी अलग होकर गलती कर दी? इस पर रेनू ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, पुराने जख्मों को याद करने से सिर्फ तकलीफ होती है आर्यन, हमें उस बात को भूल जाना चाहिए। इस पर आर्यन ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, शायद मैं अगर पूरा दिन सिर्फ काम को ना देकर उसमें से कुछ वक्त निकाल कर तुम्हें देता तो आज हम लोग इस मोड़ पर ना होते। ये सुनकर रेनू की आंखों में हल्के आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कोशिश की थी आर्यन, लेकिन शायद मेरी कोशिश उस वक्त के लिए काफ़ी नहीं थी। आर्यन ने उसकी ओर देखा, शायद इस बार हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए, बिना किसी उम्मीद के सिर्फ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। उस दिन के बाद से उनकी मुलाकातें अब और भी खास हो गईं। वो पुराने दोस्तों की तरह हंसते, लेकिन उनके दिल में कुछ नया जग रहा था। एक दिन दोनों झील के किनारे बैठे थे। आर्यन ने धीरे से कहा, रेनू, मैंने कभी तुम्हें खोने की कल्पना नहीं की थी, लेकिन उस वक्त मैंने अपने गुस्से और अहम को हम पर हावी होने दिया। अगर मैं समय पर समझ जाता तो शायद हम अलग ना होते। रेनू ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में दया और अपनापन था। उसने कहा, आर्यन, मुझे भी अफसोस है कि मैंने तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। शायद हम दोनों ही अपनी जगह सही थे, लेकिन हमारे रास्ते अलग थे। आर्यन ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, पर अब मुझे पता है कि मैं उन रास्तों को बदलने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका देना चाहोगी? रेनू ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने धीरे से कहा, आर्यन, क्या हम एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं? इस बार हम दोनों अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम कोशिश नहीं करेंगे रेनू, इस बार हम अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाएंगे, जिसमें ना ही अविश्वास होगा और ना ही अहम।
आर्यन और रेनू ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया। इस बार उन्होंने तय किया कि वे अपनी गलतियों से सीखेंगे। आर्यन ने रेनू को एक छोटे से सरप्राइज डेट पर ले जाने की योजना बनाई। रेनू, जो अब तक सोच रही थी कि क्या वह सही निर्णय ले रही है, उस शाम को देखकर वह खुश हो गई। झील किनारे टिमटिमाते दिए और हल्की बारिश में आर्यन ने अचानक मजाकिया लहजे में कहा, रेनू, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना सीख रहा था और मसाले के साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया था? रेनू ने उस बात को याद कर खिलखिलाते हुए कहा, और वह एक्सपेरिमेंट सीधा डस्टबिन में गया था। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार कोई भी एक्सपेरिमेंट फेल नहीं होगा, हम इसे साथ में ही सही करेंगे। रेनू ने उसकी बात पर सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुरा दी। उस पल दोनों के बीच अनकही बातें और पुरानी दूरियां मिट गई थीं। कॉफी टेबल पर बैठकर रेनू ने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, हम टूट सकते हैं लेकिन बिखर नहीं सकते। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे बिना मेरी कहानी अधूरी है। और इस तरह उनकी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। रेनू और आर्यन ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया था। उन्होंने शायद डिवोर्स लेने के लिए जल्दबाजी